ओम। सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, मन के लिए और आध्यात्मिक के लिए। 3 तरह से स्वस्थ रहना एक मानव पे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लोग प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद, कमर को सीधा रखेंगे, इस तरह से बैठेंगे। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाइए, नहीं तो आप सुखासन, सिद्धासन एवं सुखासन दोनों अवस्था में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पद्मासन में आंखें बंद, मेरुदंड को सीधा, 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, मन को शांत रखेंगे। बैकग्राउंड को ऑफ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत रहिए। गहरा श्वास, फिर छोड़िए। धीरे से हाथ को मसाज करिए, आपस में लगाइए और अपने आंखों को आहिस्ता से और चेहरे पे धीरे धीरे। तो आज हम स्पेशल क्लास कर रहे हैं साइटिका पेन के लिए। काफ़ी लोगों की कॉल्स आए हैं कि साइटिका पेन हो रहा है उनको, मतलब रिलीफ नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। तो उनके लिए योगासन वगैरह आपको बताऊंगा मैं, कुछ आसन है और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइटिका होता क्या है ये समझ लीजिए। साइटिका हमारे इस वाले भाग से दिख रहा है ना, L5 ख़त्म हो गया, हमारा नंबर ख़त्म हो गया है। इस वाले भाग से हमारी जो डिस्क होती है उसमें कुछ गड़बड़ी आने के कारण या दबाव पड़ने के कारण यहाँ से 2 नस नीचे की हो जाती है, नितंब से होते हुए नीचे से इस जगह से पूरा ये। ठीक है, तो इसमें झंझनाहट होना और आपका चलने में दिक्कत होना है, सो भी नहीं पाते हैं, तो यही दिक्कत है हमारे जो इस वाले पॉइंट से, यानी रीढ़ के इस हड्डी में कुछ गड़बड़ है हमारी। ठीक है, लंबर से थोड़ा सा नीचे, लंबर ख़त्म हो गया यहाँ पर, इससे नीचे 2 उंगल नीचे। तो इसके लिए करना क्या है आप लोगों ने, पहले आप देख लीजिए। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। ये लगभग सभी को करना चाहिए, जितने भी, अगर आपको आगे स्वस्थ रहना है तो जैसे हाथ पैर जोड़ों में दर्द, इन चीज़ों से आपको ऑटोमेटिकली निजात मिल जाएगा। अगर आप रोज़ाना सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, बॉडी में लचीलापन बना रहेगा, जॉइंट्स आपके एक्टिव रहेंगे, इसमें अकड़न नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले साइटिका के लिए आपका जो डेली का रूटीन है उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो गड़बड़ी है आपकी नसों की,
यहाँ पे या जो डिस्क है उसमें आपको प्रॉब्लम आने के कारण हो जाता है, या हड्डी में कोई फुलाव लगी हो या चोट लगा हो। फुलाव मतलब हड्डी सूज जाता है कभी कभी, तो मोटापन आ जाता है उस जगह पे, तो उसका कारण भी आपको दर्द रहता है, या चोट लग जाने के कारण, या अधिक वेट उठाते हो अगर आप, तब भी आपको साइटिका की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका चलना, बैठना और खड़े रहना, तीनों चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप चल किस तरह से रहे हो, बैठ किस तरह से रहे हो और खड़े किस तरह से हो रहे हो। हमेशा एक पैर पे वज़न दे के जब खड़े होते हैं तो नियमित मतलब आपको साइटिका की दिक्कत हो सकती है, या घुटनों में दिक्कत, या पिंडलियों में आपके एड़ी के साइड इस तरफ को लंबे समय तक पेन रह सकता है। तो जब भी खड़े रहें, दोनों पैर में बराबर तरीके से खड़े रहें, दोनों पैर में बराबर वज़न डालना है। ठीक है, फिर उसके अतिरिक्त जैसे खड़े रहते हैं हम, तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहना है आपने, ना आप झुक के खड़े रहेंगे इस तरह से, ठीक है, ना चेस्ट को आगे करके या पीछे इस तरह से खड़े होते हैं। काफ़ी अधिक मोस्टली लोग जिनका पेट निकला होता है वो इस तरह से, उनकी रीढ़ में इस तरह से कर्व बन जाता है यहाँ से, इस जगह से, तो अनियमित दबाव पड़ता है यहाँ पे टेल बोन पे। हमारे जो टेल बोन से जस्ट ऊपर साइटिका पेन स्टार्ट हो जाता है ऐसे, तो टेल बोन पे नियमित दबाव पड़ता है, हमारा पेट आगे की तरफ खींचता है, तो इसलिए आपको दिक्कत आ जाती है इस तरह से। और इनको मोस्टली स्लिप डिस्क वगैरह भी मतलब इन एरिया में लंबर में ज़्यादा पेन की दिक्कत रहती है, अभी नहीं बाद में भी। जिस तरह से आप इस तरह से अगर खड़े रहते हैं, सारा फोर्स इस लंबर पे पड़ता है, आपका पूरा वज़न ऊपर के धड़ का और नीचे के भाग से सारा पेन आपका फोकस यहाँ पे रहता है। तो इस चीज़ को दूर करना है आपको, जब भी खड़े रहें नॉर्मल रहें और स्ट्रेट रहें। बैठना भी आपने ऐसे ही है, देखिए कमर की हड्डी किस तरह से सीधी है, ऐसे ही बैठना है, स्ट्रेट होकर बैठना है। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। पहले पैर को इस तरह से खींच के देखिए, अब अलाइनमेंट देख लीजिए, पैर बिल्कुल सीधा है। अगर इस तरह से बैठ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है इस जगह पे, तो आप जिस तरह से भी बैठ सकते हैं सुखासन में, या थोड़ा सा फोल्ड करके आपको मतलब जिस तरह से भी आपको सूटेबल लगे आप बैठ जाइए आराम से, या नहीं बैठ पा रहे हैं तो लेट भी सकते हैं। ठीक है, लेट के पैर को खींच के रखें आराम से, और उंगलियों को खिंचावे और खोलें। ध्यान रखिएगा आपका ये पैर ऊपर की तरफ खींचे हुए हो। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचे हुए हो, उंगलियों को खिंचाव दीजिए इस तरह से, 1 2 3 4 5, फिर आगे की तरफ इस तरह से खींचना है, 2 3 4 5, फिर रोटेशन गोल घुमाएंगे, फिर गोल। ये अभ्यास आप सुबह उठ के बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं, मतलब। और जैसे गुदगुदे गद्दे इस्तेमाल करते हैं हम सोने के लिए, तो उसमें होता क्या है, जहाँ पे हम सोते हैं उस जगह पे गड्ढा सा बन जाता है। तो नॉर्मल जो रुई का गद्दा होता है, काले रुई का बोलते हैं उसे, तो उसको यूज़ कीजिए आप, वो अच्छा रहता है सोने के लिए। नहीं तो अगर आप फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से सो रहे हैं, तो करवट लेके भी सोते हैं अगर आप, तो इस जगह पे गड्ढा बन जाता है और अनियमित दाव पड़ता है इस जगह पे। आप करवट भी लेंगे या इस तरह से भी सोएंगे तो आपको दिक्कत होगी, या तो सर्वाइकल में दिक्कत होगी या इस तरह से। तो आप नॉर्मल गद्दा यूज़ कीजिए सोने के लिए। ठीक है, फॉर्म वाला। अभी ये उठाया आपने, इसको किया, हल्का सा ऊपर उठाना है, रोटेशन। ठीक है, कंधे को सीधा रखने की कोशिश। अगर नहीं हो पाता है, धीरे धीरे हाथ से सपोर्ट लेके पहले करिएगा, फिर धीरे धीरे आप इसको कर पाएंगे। अनियमित दाव ना पड़े कमर पे, आप ध्यान दीजिए। जैसे आपको पेन स्टार्ट हो आप रिलीफ हो जाइए, फिर थोड़ी बात कीजिए, फिर पेन स्टार्ट हो तो रिलीफ हो जाइए। धीरे से इस तरह से घुमा लीजिए इसको। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, आपने फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आगे झुकने वाले आसन आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये किया, अब इसको इस तरह से रखिए,
ये है, ऊपर रखना है एक्यूरेट 90, एक्यूरेट 90, यानी ना ये ज़्यादा नीचे दबा होगा या ना ज़्यादा ऊपर उठा होगा। इसको तो एक्यूरेट करने के लिए, दोनों को संस्थित करने के लिए यहाँ से नीचे को दबाव दीजिए और हाथ से पैर को ऊपर की तरफ खींचिए, तो ये बराबर लेवल में आ जाएगा आपका। यहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट देना है इस तरह से, ठीक है। कंधे को बिल्कुल सीधा रख के मूवमेंट दिया आपने, फिर सीधा कर लीजिए दूसरे को, ठीक है, फिर सीधा कर लीजिए। अब इसको हम घुमा सकते हैं ऐसे करके आराम से, सर्किल सा बनाना है। फिर उल्टी तरफ भी घुमाएंगे इसको। अब दूसरे पैर से उल्टी तरफ, ध्यान दीजिए जैसे आप ऐसे करके झुक गए तो ये आपका जो टेल बोन है यहाँ पे पूरा फोर्स पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है, इसमें आपको लंबे समय बाद फिर कमर में दिक्कत की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अधिकतर हम बैठते भी इस तरह से, जैसे बैठ गए ये बैठ गए, ठीक है। इस तरह से नहीं बैठना, ये बैठना, ठीक है। तो ये करने के बाद थोड़े से एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो पहले करते हैं। खड़े हो जाना है इस तरह से घुटनों से, और कमर पे हाथ रखेंगे, ठीक है, और पीछे की तरफ हल्का सा दबाव देंगे और शरीर को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे। जितना हो सके उतना करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आप सक्षम है, आगे कर पा रहे हैं, तो हाथ को घुमा के पीछे को करना है और आगे की तरफ दबाव देना है। इससे आपका लंबर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है, नीचे और ऊपर थोरेसिक आपका एक्टिव रहता है। ऊपर सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उष्टासन आपका सबसे अच्छा है इसमें। फिर उसके बाद हल्के हल्के कमर को ट्विस्टिंग करेंगे इस तरह से। अगर बैठ पाते हैं तो ठीक है, ये आपका कमर है, हाथ को यहाँ पे रखिए, एक हाथ को पीछे रखिए, जितना जा सकते हैं उतना कमर को ट्विस्टिंग करेंगे। ये मोस्टली सर्वाइकल के लिए भी आपको बहुत अच्छा है, जिनका सर्वाइकल है यहाँ से, ठीक है, वो धीरे धीरे इसको अभ्यास करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। वापस फिर दूसरी तरफ से वापस इस तरह से 4 और 5 राउंड हम करेंगे धीरे से। झटके नहीं देना बॉडी को, जितना जा सकते हैं उतना, ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, ठीक है। अब हम लेट जाएंगे। अब हाथ को इस तरह से साइड में रखना है। ये ऊपर सर्वाइकल के लिए अति उत्तम है, जो सर्वाइकल वाले हैं पेशेंट, ठीक है। यहाँ से श्वास लेते हुए हल्का सा गर्दन को ऊपर उठाएंगे, रोक के रखेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर इस तरह से 3-4 राउंड करेंगे इसको, फिर नीचे। अब दूसरे दफ़े में कोहनी आपका हल्का सा ऊपर रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ भी नहीं रहेगा, और इस तरह से पीछे की तरफ खींचेंगे अपने आप, और धीरे धीरे नीचे। कमर दर्द, जिनका कमर दर्द रहता है अधिकतर लेडीज़ों का, तो उनको इसमें बहुत आराम मिलेगा। फिर धीरे धीरे ऊपर, डाउन,
और यही चीज़ आप आगे हाथ रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। जो सर्वाइकल पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। पहले आधा उठेंगे, सिर को पीछे की तरफ करेंगे इस तरह से, ठीक है। जोर नहीं देना है पूरा, और फिर धीरे धीरे इसको ऊपर करके पीछे की तरफ नाभि से ऊपर तक उठाना है आपको। डाउन, फिर से डाउन, ठीक है। ठीक इसी तरह हम राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को सॉरी मेरा लेफ्ट हैंड अभी पीछे है, राइट हैंड को आगे की तरफ, और इसका अपोजिट लेग, जैसे मेरा राइट हैंड आगे की तरफ है तो लेफ्ट ऊपर उठेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ उठना है इस तरह से, जितना ऊपर उठा सकते हैं, दबाव नहीं देना है, जितना आप सक्षम है उतना उठेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे। ठीक है, इसी तरह जो हाथ आगे रहेगा आपका, उसका अपोजिट लेग पीछे की तरफ उठा रहेगा, ठीक है। जितना उठा सकते हैं, जांघ से ऊपर उठाना है, घुटने से फोल्ड नहीं करना है, अपने जांघ को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से, ठीक है। टॉप, और अर्ध धनुरासन अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाना है, जांघ को भी ऊपर उठाना है, सारा फोकस आपका नाभि पे रहेगा और ऊपर की तरफ देखेंगे आप। नीचे, और सलवासन, हाथ को थाइस के नीचे रखेंगे इस तरह से, राइट लेग अप करेंगे, जांघ से ऊपर उठाना है, डाउन, फिर लेफ्ट अप, डाउन। इस तरह से हम 5-6 राउंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्पासन, इसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचना है अपने आप को, और इसको अगर ऊपर करेंगे तो आपका जो थोरेसिक पार्ट है, जो आपका सर्वाइकल पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा काफ़ी। ऊपर की तरफ खींचिए, थोरेसिक आपका रिलीफ मिलेगा यहाँ पे, लोअर बैक में भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे नीचे, आसन को कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे से करना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कि आपको खिंचाव नहीं देना है, जितना कर पा रहे हैं उतना करेंगे आप, खिंचाव नहीं देंगे। और खिंचाव देंगे तो आपको उस जगह पे ज़्यादा मसल्स पुलिंग हो जाएगी या नस ज़्यादा खींच सकती है, तो इसको आपको और दिक्कत हो जाएगी। तो खिंचाव नहीं देना है आपने, ठीक है, जितना हो सकता है उतना देना है। सर्वाइकल के लिए थोड़े से हाथ के व्यायाम भी बता देता हूँ। इस तरह से फिंगर को इंटरलॉक करिए, आगे की तरफ, सिर को पीछे की तरफ खींचिए, वापस इस तरह से आगे की तरफ। ध्यान ना रखना है कि आपके कंधे के सीध में हो, ना नीचे हो ना ऊपर हो, बिल्कुल नाक की सीध पे इस तरह से खींच के रखें और सिर को पीछे कर दें, वापस। अब यही चीज़ आंखों की सीध पे, ये आंखों की सीध हल्का सा ऊपर देखेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर कान से नहीं सटाना है या सामने नहीं रखना है, इस तरह से आंखों के सीध पे खींच के रखना है बिल्कुल, हाथ को दोनों कोहनियाँ सीधी, और पीछे की तब आँख को पीछे की तरफ देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको इस पार्ट में जिनका स्पॉन्डिलाइजेशन है उनको लाभ मिलेगा। हाथ यहाँ पे रखेंगे, मूवमेंट कमर को सीधा रखना है, धीरे धीरे जितना मूवमेंट होता है कोहनी को आगे लगा देंगे, ऊपर तक उठाएंगे, आंखों तक कोहनी सटी हुई होनी चाहिए, फिर पीछे खींचेंगे, फिर डाउन इस तरह से, और आगे की तरफ।
हाथ साइड पर रखेंगे, एंटी प्रेशर देंगे, यानी सिर से बाहर की तरफ, हाथ से अंदर की तरफ। ठीक इसी तरह इस तरफ से भी आगे की तरफ फिंगर इंटरलॉक करेंगे, एंटी प्रेशर देंगे, सिर से बाहर की तरफ, हाथ से अंदर की तरफ, फिर पीछे। और इस तरह से बनाएंगे 2D पे, और सिर से ऊपर की तरफ धक्का देंगे, हाथ से नीचे की तरफ, सिर के ऊपर। ठीक है, अभी पहले पीछे किया था, अब ऊपर रखना है। ठीक है, थोड़ी सी बात है, जैसे साइटिका पेन है आपका, या सर्वाइकल पेन है, या टेनिस एल्बो है, इसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देता हूँ। पैर है हमारा, एड़ी है, तो अंगूठे से इतने भाग को आपको सुबह टाइटली रब करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको रोज़ सुबह से रब करने से आपके जो स्पाइन है यह एक्टिव रहेगा आपका। और ये वाली नसें होती हैं, एड़ी है, एड़ी के नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींचना है इसको, या नीचे की तरफ दबाव देना है। नीचे की तरफ खींचे या ऊपर की तरफ खींचे, इस तरह से। तो आपकी जो साइटिका नर्व्स है वो यहाँ से लेके एडी तक आती है नीचे, तो इसको अगर आप दबाव देंगे इस तरह से, तो आपको रिलीफ मिलेगा इसमें। ठीक है, ठीक इसी तरह अंगूठे के नीचे वाले भाग, अंगूठा है, अंगूठे के नीचे वाले भाग को दबाव देना है। और जिनको सर्वाइकल है, अंगूठे का लास्ट जॉइंट है जो, उसको मसाज करना है इस तरह से। अंगूठे से एक नियमित दबाव देके इसको प्रेशर देंगे, अंदर तक प्रेशर जाना चाहिए आपका, नर्व्स दब जाए आपकी। ठीक है, इस तरह से आप डेली रूटीन भी करते हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू।